हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे अपन भारत के अफवाह तंत्र की। अपने अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित कर लिया था, ठीक है। एक सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, एक नदियों के उद्गम के आधार पर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नदियों के उद्गम के आधार पर। तो उसमें अपन पहले देखेंगे, सबसे पहले अपन किसके आधार पर? नदियों के उद्गम के आधार पर। नदियों के उद्गम के आधार पर ठीक है। नदियों के उद्गम के आधार पर अपन देखेंगे। साथ ही इसमें अपन देखने वाले हैं सर्वप्रथम हिमालय से निकलने वाला नदियां या हिमालय अफवाह तंत्र। कौन सा देखेंगे इसमें? सर्वप्रथम हम हिमालय अफवाह तंत्र, हिमालय अफवाह तंत्र, ठीक है। लेकिन अब हिमालय अफवाह तंत्र को भी हम कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? हिमालय अफवाह तंत्र को अपन 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले सिंधु अफवाह तंत्र, सिंधु नदी। उसके बाद में अपन देखेंगे गंगा नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, ठीक है। इसको 3 भागों में अपन विभाजित कर रहे हैं। पहले सबसे पहले सिंधु अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। तीनों अफवाह तंत्र में अपन जो भी हिमालय अफवाह तंत्र वाली जो भी नदियां हैं जो उसमें सम्मिलित होती हैं, तथा साथ ही इनकी सहायक नदियां या इनका जो भी अफवाह तंत्र में जो भी शामिल नदियां हैं उन सभी का अपन इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंधु अफवाह तंत्र या सिंधु नदी अफवाह तंत्र को। पहले है सिंधु अफवाह तंत्र का, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपन सिंधु नदी का जो अफवाह तंत्र है उसका जो रास्ता है या कहाँ से वो नदी गुजरती हुई जाती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम जो है कहाँ है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील है एक अपने, कहाँ स्थित है मानसरोवर झील? तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे मानसरोवर झील के पास में क्या है? कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, ठीक है। अपने कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर एक क्या है? ग्लेशियर स्थित है। कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर क्या है? एक ग्लेशियर स्थित है। उस ग्लेशियर के पास में या उस ग्लेशियर के पास में एक स्थान है, बोखरचू नामक स्थान से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। कौन से स्थान से? बोखरचू, बोखरचू नामक स्थान। कहाँ से? बोखरचू नामक स्थान से क्या है? इसका उद्गम है। क्या है?
उद्गम क्या है, सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखर्चू नामक स्थान से। ठीक है, अब देखते हैं साथ ही सिंधु नदी पर, सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। कितने देशों में? 3 देशों में बहती है। 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले चीन में बहती है, फिर भारत में, फिर पाक में। ठीक है, फिर कहाँ बहती है? पाकिस्तान में। ठीक है, 3 जिलों में अंतरराष्ट्रीय देशों में क्या करती है? सिंधु नदी बहती है। अब हम देखते हैं अब सिंधु नदी कहाँ से होती हुई कहाँ तक बहती है। अब ये तिब्बत से बहती हुई जाती है। कहाँ से? तिब्बत से बहती हुई जाती है और भारत का जो टिप पॉइंट है, कहाँ से? भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है भारत में? दमचौक नामक स्थान पर। यहाँ अपने दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान कहाँ प्रवेश करती है? दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और नागा पर्वत है यहाँ पर। हमने इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में कौन सा है? नागा पर्वत क्षेत्र है। नागा पर्वत, ठीक है, नागा पर्वत क्षेत्र है। यहाँ पर एक घाटी का निर्माण करते हुए, घाटी का निर्माण करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करती है ये नदी। घाटी का निर्माण करते हुए, घाटी बनाते हुए ये क्या करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ पर ये नदी यहाँ से यहाँ तक जो बह रही है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रही है? नदी बह रही है। ये नदी कहाँ बह रही है? पर्वतों में बह रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये नदी बह रही है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर लगभग एक अटक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? अटक क्षेत्र। अटक क्षेत्र है। अटक क्षेत्र से ये नदी क्या करती है? मैदानों में बहना प्रारंभ करती है और आगे जाकर कराची में एक डेल्टा का निर्माण करती है। आगे कहाँ जाकर? कराची में डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा बनाने के बाद कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, समझ में आया? तब देखते हैं मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत के पास में है, ग्लेशियर है और बोखर्चू नामक स्थान से सिंधु नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहाँ से ये चलती है दमचौक में, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और फिर नागा पर्वत पर एक घाटी का निर्माण करती है। वहां से पाकिस्तान में चली जाती है ये नदी। ठीक है, साथ ही अपन देखेंगे अब इसकी सहायक नदियां भी हैं। क्या है? सहायक नदियां भी हैं। एक मेन चीज अपने जो भारत में है, ये क्या करती है? 2 पहाड़ियों के मध्य बहती है। कौन कौन सी हैं वो पहाड़ियां? 2 पहाड़ियां हैं, 2 पहाड़ियों के मध्य बहती है पहाड़ियां। ये मध्य से भारत में जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां से निकलती है। यही है जास्कर व लद्दाख, 2 पहाड़ियां हैं। वहां से क्या करती है? सिंधु नदी बहती हुई जाती है। ये 2 पहाड़ियां, इनके मध्य से भारत में जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां से क्या करती है? ये सिंधु नदी बहती है। ठीक है, मेनली देखें भारत में कौन कौन से राज्यों में सिंधु नदी, मुख्य रूप से सिंधु नदी का क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है जहां से यह अफवाह करती है, या अफवाह तंत्र वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? इसमें मुख्य रूप से अपने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब इसमें क्या है? शामिल है। कौन सा है? पंजाब।
इन राज्यों में इस नदी का क्या है, अपवाह तंत्र है। अब सिंधु नदी की अपन देखें, सहायक नदियों की बात करें, क्या करें, सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें अपन, तो मुख्य रूप से 5 नदियां इसमें आकर मिलती हैं। मुख्य रूप से कितनी नदियां, 5 नदियां इसमें आकर मिलती हैं। कितनी नदियां आकर मिलती हैं, 5 नदियां इसमें आकर मिलती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं जो मुख्य रूप से आकर कौन सी नदी में मिलती हैं, सिंधु नदी में मिलती हैं। इन 5 नदियों को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से जानते हैं। 5 नदियां एक ही धारा में आकर मिलती हैं। ठीक है, कौन सी 5 नदियां एक ही धारा में आकर मिलती हैं, और इनकी जो मुख्य धारा है, जो मुख्य नदी है, 5 नदियां एक नदी में आकर मिलती हैं, वो कौन सी नदी है, चिनाब नदी में आकर 5 नदियां मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखें जो पंचनद हैं, वो मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में प्रवेश करते हैं। ये पंचनद है वो कौन से स्थान पर सिंधु नदी में मिलता है, मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में ये 5 नदियां जाकर मिलती हैं। कौन से स्थान पर, मिठानकोट, मिठानकोट नामक स्थान पर जाकर ये क्या करती हैं, 5 नदियां इस पर मिल जाती हैं। कौन सी नदी में मिलती हैं, सिंधु नदी में 5 नदियां जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, और कराची के पास में ये डेल्टा बनाती है। पर एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, जो लद्दाख है, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है, वो क्या है, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। क्या है, इसी नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सहायक नदियों की, सिंधु नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां देखते हैं। जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां हैं, कुछ नदियां दाईं ओर से आकर जुड़ती हैं, कुछ नदियां बाईं ओर से आकर गिरती हैं। एक तरीके से अपन ने ऐसे देखा था कि सिंधु नदी इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है, अपन ने देखा था अभी मैप में। ठीक है, कुछ नदियां इसके इधर से भी गिरती हैं, किधर से, दाईं ओर से गिरती हैं, और कुछ नदियां बाईं ओर से आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, जो ये अपनी नदी मुख्य नदी है, इसकी जो बाईं ओर है, क्या हो गया इसका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट की नदियां हैं लेफ्ट से आकर गिरेंगी, जैसे जैसे ये इस तरीके से घूमती जाएगी तो इस तरफ तो क्या हो जाएगा अपने राइट, इस तरफ क्या हो जाएगा। ठीक है, इधर से एकदम सेम टू सेम ये उल्टी होगी, इधर लेफ्ट इधर राइट। ठीक है, जो इसके राइट साइड में होंगी वो इसकी दाईं नदियां होंगी, और जो इसके लेफ्ट साइड में होंगी वो बाईं ओर की नदियां होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दाईं और बाईं ओर की नदियां। इसमें देखेंगे अपन दाईं ओर की नदियां, और इधर देखेंगे अपन बाईं ओर। दाईं ओर से कौन सी नदियां आकर मिल रही है और बाईं ओर से कौन सी नदियां आकर मिल रही हैं। पहले अपन दाईं ओर की नदी देखें, शोक नदी है, तो मुख्य नदी कौन सी है, शोक नदी, शोक नदी। शोक नदी है उंजा और गिर नदी। कौन सी है, गिर नदी।
कौन सी है? हुंजा नदी। कौन सी नदी है? हुंजा नदी। ये तीनों नदियां किस देश की हैं? भारत की नदियां हैं। किस देश से हैं? भारत देश से हैं। तीनों नदियां तो दाईं ओर से गिरती हैं। नेक्स्ट बात करें, स्वात नदी है और एक काबुल नदी है। कौन सी है? स्वात व काबुल, ये दो नदियां हैं जो अफगानिस्तान से आकर मिलती हैं। अफगानिस्तान से आकर सिंधु नदी में मिलती है। और एक गोमल नदी है। कौन सी नदी है? गोमल नदी। ठीक है, गोमल नदी। गोमल नदी कहाँ से आकर मिलती है? पाक से आकर कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। अब बाईं ओर से अपन देखें तो पंचनद वाली जो नदियां हैं 5, तो मुख्य रूप से तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसी के साथ साथ एक नदी है जास्कर नदी और एक द्रास नदी। एक है जास्कर नदी और एक है द्रास नदी। ये दो छोटी नदियां हैं जो भी इसमें आकर क्या करती हैं? मिलती है। ये 5 तो हैं मुख्य नदियां जो इसमें आकर मिलती है, और साथ ही 2 छोटी नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, सहायक नदियां हो गई। सिंधु नदी की नॉर्मल इंफॉर्मेशन देखते हैं, एक देखते हैं डिटेल में क्या क्या है। उद्गम है, क्या है? उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर जो ग्लेशियर है वहां पर बोकरचू नामक स्थान से क्या है? इसका उद्गम है। कहां से? बोकरचू नामक स्थान। बोकरचू नामक स्थान से क्या है? इसका उद्गम माना जाता है। लंबाई देखें इसकी तो 2880 लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कई जगह अपने को किताबों में देखने को, बुक्स में अपन देखें इसकी 3180 किलोमीटर भी अपने को देखते हैं। दोनों ही अपने आप में ठीक है। ये तो रही है खासियत भारत की जो नदियां हैं उनमें ये चीज रही है। किसी भी नदी को उठाकर देख लो आप, उसकी लंबाई को लेकर हमेशा कोई क्लियरिटी नहीं रही है। अलग अलग ही बताएंगे सब लोग, जो भी बताने वाला आएगा अलग ही बता के जाएगा कुछ। तो देख लेना आप, मेन तो 2880 देखते हैं लगभग। ठीक है, अब बात करें भारत में इसकी लंबाई। (1114 किलोमीटर कितनी है? 1114 किलोमीटर। लेकिन कुछ विद्वान हैं वो इसको 710 किलोमीटर भी बताते हैं। 710 हो सकता है। जो पीओके वाला पार्ट है, पाक अधिकृत कश्मीर वाला, उसको सम्मिलित न करें तब 710 किलोमीटर बताते हैं। ठीक है, अब वो बात करें। ठीक है, मेनली हो गया है अपने सिंधु नदी का जो भी नॉर्मली इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने देख ली है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जो पंचनद हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में